हम बिलीव करते हैं कि हमारे जो कर्म होते हैं वो हमें ज़रूर वापस मिलते हैं। तो क्या रीज़न हो सकता है जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनका पीछे का, स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं उनके पीछे का क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। यस, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है कि जैसे ज्योति जी आपने कहा कि हम सब कर्मा बिलीवर है, एंड दैट इज़ फैक्ट ओनली, क्योंकि इस अर्थ पर ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जहाँ पे कर्मा को डिनाई किया गया हो। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं। हम दोनों का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि समझ लीजिए कि कोई एक बर्थ में मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ एज अ ब्रदर सिस्टर या तो एज अ मदर डॉटर। तो समझ लीजिए कि मैं आपकी मदर हूँ, आप मेरी डॉटर हो, और मैंने आपको इतना प्रेम दिया है जीवन भर, परंतु आपने क्या किया, आपने जीवन भर मुझे कोसा है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी, फाइनेंशियल परिस्थितियाँ, कि मैं आपको वो सारी चीज़ें नहीं दे पाती थी कि जो आपके दूसरे फ्रेंड्स के पास थी, या मैं आपको वो लाइफस्टाइल नहीं प्रोवाइड कर पाई थी कि जो आपके दूसरे फ्रेंड्स के पास है। परंतु आपने इसको कैसे लिया कि मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती है, और आपने जीवन भर मुझसे नफरत की है, जीवन भर मुझको कोसा है। फिर क्या हुआ, मृत्यु का समय आ गया। एट दैट मोमेंट आपको फील हुआ कि ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है, और मैं तो तब तक वैसे ही ऊपर बॉडी विकेट कर चुकी थी, बॉडी को छोड़ चुकी थी। फिर ऊपर जाके हम दोनों मिले, आपने मुझे कहा कि जो प्यार आपने मुझे जीवन भर दिया है ना, वो मैं आपको देना चाहती हूँ। तो फिर हम दोनों एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं कि ओके, नेक्स्ट बर्थ में मैं आपके यहाँ जन्म लूँगी, और वो भी स्पेशल चाइल्ड बनकर। तो आपको मुझे वही अनकंडीशनल लव आप मुझे दे देंगे, तो हमारा ये कर्मा बैलेंस हो जाएगा। और फिर आगे फिर हम बाकी के लेसन सीखेंगे। और यहाँ पे कर्मा के साथ साथ हमारे सोल लेसन भी काम करते हैं। यहाँ पे आपका अनकंडीशनल लव का लेसन भी हो गया, और हम दोनों के कर्मा भी क्लियर हो गए। तो ये यूनिवर्स की जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसको हम इस तरीके से बहुत ही ईजीली समझ पाएंगे, आई थिंक सो।